हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 3 जो कि 28 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है हिंदी। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। यानी एक ऐसी ज़िंदगी या एक ऐसा इंसान जो साहसी होता है वो किसी से डरता नहीं है और किसी से भी वो खौफ नहीं खाता है। ठीक है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान, यानी जो इंसान साहसी है उसकी पहली पहचान क्या होती है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी कोई भी इंसान जो साहसी है उसकी पहली पहचान तो यही होगी कि वो किसी की कोई परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। यानी ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जो दूसरों की परवाह नहीं करता, उसको हम कहते हैं कि इस दुनिया की असली ताकत उसी इंसान के पास है। मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये किसका काम है? साधारण इंसानों का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मंधिम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। यानी अगर कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो कोई काम ऐसा है नहीं, हो ही नहीं सकता, तो उन कामों में करना या उनके सपने देखना भी साहसी मनुष्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो इसे सोने पर सुहागा जैसा माना जाता है। यानी एक ऐसा इंसान जो साहसी भी है और उसके साथ ही साथ उसके पास धैर्य भी है, तो इन दोनों गुणों के संयोग को हम कहेंगे सोने पर सुहागा, यानी बहुत अच्छे गुण माने जाते हैं। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आएँ तो हमें साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। ठीक है। यानी जब भी हमारे लाइफ में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें साहस बनाए रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, गोस्वामी तुलसीदास ने भी असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। यानी कभी भी हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें धैर्य और साहस का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमें लाइफ में बल प्रदान करते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनका उत्तर हमें लिखना है। पहला है, गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया गया है? तो इस पूरे गद्यांश में जिस गुण का वर्णन किया गया है वो है साहस। ठीक है। अब दूसरा है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है वह, एवं यही उसी पहली पहचान क्यों है? देखो, पहले तो हमें बताना है कि जो साहसी मनुष्य उसकी पहली पहचान क्या है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह दूसरों के बारे में नहीं सोचता कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही उसी नहीं, यहाँ पे उसकी आएगा। तो ये जो गुण है ये उसकी पहली पहचान क्यों है? क्योंकि जो इंसान दूसरों के बारे में सोचते हैं ना कि अरे ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो ऐसे लोग कोई भी काम करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वो यही सोचते रह जाते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और इस वजह से वो अपनी सारी की सारी ऊर्जा इन्हीं कामों में नष्ट कर देते हैं जो किसी काम की नहीं होती हैं। और इसलिए उन मनुष्य को हम साहसी मनुष्य नहीं कह सकते। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखिए। तो हमें इसी पैराग्राफ से लिखना है कि क्रांति करने वाले जो लोग हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम करते हैं। यानी जो इंसान क्रांतिकारी होते हैं, जो क्रांति करने वाले लोग होते हैं, उनकी विशेषताएं यही हैं कि वो अपनी तुलना दूसरे लोगों से नहीं करते हैं,
ना ही वो अपने काम को दूसरे लोगों के काम से तुलना करके उनसे प्रभावित होने देते हैं। वो वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं, ठीक है, यानी एक उद्देश्य के साथ वो जो करना चाहते हैं वो वही काम करते हैं, ठीक है। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ के ऑलमोस्ट लास्ट में यहाँ पे कहा गया है कि साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो इसे सोने पर सुहागा जैसा माना जाता है। तो किसके साहस और जो धैर्य है इसकी तुलना किनसे की गई है, तो सोने पर सुहागा जैसा इसको माना गया है, ठीक है। अब इसके बाद है पांचवा, एक गतिविधि यानी एक्टिविटी हमें दे रखी है, आप साहस एवं धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं, यानी आपके अंदर कितना साहस है और कितना धैर्य है आपको यहाँ पे ये बताना है। उसके बाद घर के बड़ों से चर्चा करके लिखिए। तो आप अपने घर, जो आपके घर में बड़े लोग हैं उनसे आप बातचीत भी कर सकते हैं कि उनके क्या विचार हैं आपके बारे में और वो क्या सोचते हैं। उसके बाद आप अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं, यानी आपने कभी कोई ऐसा कार्य किया हो जो साहसी कार्य हो, यानी और ऐसा कोई काम किया हो जहाँ पे धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही हो और आपने वाकई धैर्य काफ़ी बनाए रखा हो उस सिचुएशन में। तो ऐसे उदाहरण के द्वारा आप अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने कब कैसा काम किया। जैसे यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखा रखा है, ये चींटियाँ हैं, ये बड़े धैर्य के साथ और साहस के साथ यहाँ पे काम कर रही हैं। उन्हें एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे पे जब जाना है तो वो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन्होंने पूरे साहस और धैर्य के साथ ये काम किया और फाइनली उन्होंने यहाँ पे एक पुल बना लिया और एक सिरे से वो दूसरे सिरे पे आराम से जा सकती हैं। और यहाँ पे भी है, जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं वो वही लोग कर सकते हैं जो थोड़े साहसी होते हैं। वो इंसान जिन्हें डर लगता है वो ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया हुआ है। तो आप अपने अंदर के साहसी और धैर्यवान कितने हैं आप, उनके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू।